ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। देश में लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है। अब तक 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब बारी है 5वें चरण की। बात करें अगर यूपी की, तो 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों पर 20 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर सभी दल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और हो भी क्यों ना, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। वहीं बाराबंकी में भी 20 मई को मतदान होना है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बाराबंकी से भाजपा प्रत्याशी राजरानी रावत मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया मैदान में है और बीएसपी ने शिव कुमार दोहरे पर भरोसा जताया है। तो वहीं चौथा प्रत्याशी पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडिया पार्टी से प्रोफेसर डॉक्टर राम गुलाम राजदान भी मैदान में है। ऐसे में इस बार चुनाव को लेकर बाराबंकी की जनता की क्या राय है, उनके क्या मुद्दे हैं, इस बार वो किस तरह का सांसद चाहते हैं, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमारे सी न्यूज भारत के संवाददाता विजय सिंह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बाराबंकी की विधानसभा रामनगर पहुंचे, जहां ग्राम पंचायत मौलाबाद और सादतगंज जाकर मतदाताओं से उनके मन की बात जानी। आप भी देखिए इस दौरान लोगों ने अपने कौन कौन से मुद्दे रखे और देश में किसकी सरकार बनने की बात कही। देखिए हमारे संवाददाता विजय सिंह की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूं लोकसभा चुनाव 2024 जनता की चौपाल में। इस बार जनादेश किसके साथ है, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये जनता जनार्दन बताएगी। केंद्र में कौन होगा मुखिया और किसके सर पर होगा ताज, जनता किसके सर पर देगा ताज, ये जनता जनार्दन बताएगा। इस समय में लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी, विधानसभा क्षेत्र रामनगर और जिसका ग्राम पंचायत मौलाबाद में मौजूद है। हमारे सामने चच्चा हैं, चच्चा से जानकारी लेंगे। चच्चा, आपका नाम क्या है और रहते कहाँ है? हमारा नाम है मोहम्मद जमील। तो इस बार जो 24 का जो है लोकसभा चुनाव, 20 मई को मतदान होना, 5वां चरण, 4 चरण का मतदान हो गया है। तो इस बार जो है जो बाराबंकी की लोकसभा सीट है, तो बीजेपी से राजरानी रावत हैं और इंडिया गठबंधन से जो है कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया मैदान में। तो इस बार यह सीट बाराबंकी किसके पाले में जाने वाली है? अब कहा बताओ भैया, क्या उम्मीद होगी, आपका विचार क्या लग रहा है इस बार? अरे भाई, लड़ाई है कांटे की लड़ाई है भाई, दोनों जन की। आपका कहना है कि इस बार बाराबंकी बीजेपी और इंडिया गठबंधन का टक्कर है सीधा, तो इस बार कांटे की लड़ाई है आपका कहना है। तो उम्मीदें क्या, कयास है कि किसके उम्मीदें क्या होगी, सीट किसके पाले में जाने वाली? उम्मीद कहा बतावा जाएगी। चलिए ठीक है, और लोगों से जानकारी लेंगे। यहाँ कुछ दुकानदार हैं, कुछ यहाँ आप क्या कुछ बताएंगे दादा? हाँ बता, दादा इधर आए। क्या होगा इस बार? अरे आप मतदाता हैं, आप, आपका मताधिकार, क्या बोलने से आप क्या बताएंगे आप? अरे क्या बताएं, लड़ाई तो कांटे खाई है और अब जीत हार तो मालिक जाने में। क्या नाम है आपका? आदित्य पाल। कहाँ रहते हैं? मौलाबाद जी। तो इस बार जो है बीजेपी से राजरानी रावत हैं जी और इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया मैदान में है। अन्य भी प्रत्याशी हैं, लेकिन लड़ाई केवल बीजेपी और इंडिया गठबंधन का है। तो इस बार ये सीट किसके पाले में जाने वाली? अब ये तो मालिक जाने, किसको में बताएं। आपका विचार क्या लग रहा है? आपकी जनता जनार्दन जनादेश किसके साथ में है? अब फिर तो मान के चलिए मोदी या के अलावा कोई नहीं। अच्छा, डबल इंजन की सरकार दोबारा आएगी? नहीं आएगी। नहीं, अभी तो आप बता रहे थे कि हमको नहीं नहीं बताया है कि नहीं, मोदी की बात कहे हैं आप, लेकिन लगता है। अच्छा भूल बस आप कह दिए। जी। चलिए ठीक है, चलिए क्या कुछ बताएंगे आप? इस बार क्या होने वाला है केंद्र में, कुछ बदलाव आएगा? किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार केंद्र में? पुरानी जीत रहेगी, जो पुराने थे वही रहेंगे। अच्छा, आपका कहना है कि डबल इंजन की सरकार फिर केंद्र में रहेगी और यूपी में फिर क्या 27 में योगी आएंगे? चलेगी, बराबर धक्का धक चलेगी। और लोगों से जानकारी भी लेंगे। क्या बात कुछ है दादा? अब चुनाव के बारे में, लोकसभा चुनाव जो है 20 मई को मतदान होना है, 5वां चरण, 4 चरण का चुनाव हो चुका है। तो इस बार बाराबंकी का चुनाव कुछ दिलचस्प होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है और चुनाव का जो है रंग बदलता जा रहा है, हर पार्टी के प्रत्याशी जनता जनार्दन को रिझाने में लगे हुए हैं। तो इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी तनुज पुनिया इंडिया गठबंधन से हैं और बीजेपी से राजरानी रावत हैं।
बाराबंकी लोकसभा सीट मैदान में, तो इस बार क्या होने वाला, अच्छा केंद्र में क्या परिवर्तन होगा कि तिबारा मोदी की सरकार आएगी? मोदी बनेगा। मोदी बनेगा, बनेगा। फिर डबल डबल इंजन की सरकार हाँ, होगी। क्या होगा कुछ इस बार 24 के जो लोकसभा चुनाव में 20 मई को मतदान होना है, जी। 4 चरण का मतदान हो चुका है और 20 मई को 5वां चरण मतदान होना है, 7 चरण में मतदान होना है। तो इस बार जो बाराबंकी से बीजेपी से राजरानी रावत हैं, इंडिया गठबंधन से तनुज पुनिया भी मैदान में है, कांग्रेस के प्रत्याशी, तो इस बार ये सीट किसके पाले में जाने? तनुज पुनिया तनुज पुनिया जी। बहुत से लोग तो यहाँ बता रहे हैं, अधिक लोग कि बीजेपी के पाले में जाएगी। जिसको वोट देगा उसी को तो बताएगा। तो इस बार चेहरा क्या होगा प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री चेहरा तो हमको लग रहा है बदल जाएगा, परिवर्तन होगा जी। और लोग क्या होगा इस बार? अरे हम तो बता रहे गठबंधन होगा। भैया मेरे हिसाब से बीजेपी होनी चाहिए, बीजेपी। तो आपका कहना है कि तिबारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे भारत के? बिल्कुल 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 चलिए, और लोगों से जानकारी नहीं क्या होगा भैया, दुकानदार जी बताइए अब। बस नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई नहीं हो सकता, 100% वही होंगे। आपका कहना है कि नरेंद्र मोदी भी तिबारा प्रधानमंत्री देश के होंगे। चलिए, और लोगों से जानकारी लें क्या होगा उम्मीद अब की? मोदी जी के अलावा कोई नहीं हो पाएगा। मोदी जी समझ रहा है। तो इस बार क्या होने वाला है? बाराबंकी में सीट किसके पाले में जाने वाली है? तनुज पुनिया इंडिया गठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी हैं, बीजेपी से राजरानी रावत हैं, तो क्या है कुछ? राजधानी चल रही है। अच्छा, क्या है? राजधानी राजरानी, हाँ। अच्छा। क्या कुछ बताएंगे भैया इस बार क्या कुछ होगा? हम भैया कुछ नहीं बता सके। आप भी मतदाता हैं, आप क्या चाचा इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला? बाराबंकी सीट किसके पाले में जाने वाली है? अरे हमारे लोगों ने पाला भैया मोदी का जो दे खवाए रहे हैं तो डबल इंजन की सरकार, तिबारा फिर मोदी, कमल खिलेगा। चलिए, हाँ। क्या होगा भैया कुछ? मोदी सरकार। मोदी सरकार। चाचा इस बार जो है 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी से राजरानी रावत हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया भी मैदान में हैं। हर पार्टी के प्रत्याशी जनाधार अपना बढ़ाने में लगे हुए हैं कि वोटर तक पहुंच करके उनको रिझाने में लगे हैं, हर विकास का झोला लाकर वोटर तक पहुंचाते हैं। तो इस बार जो लोकसभा की सीट किसके पाले में जाने वाली है और जनादेश जो केंद्र में किसके साथ होगा, किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत? हेलो, हाँ भाई यही पंजा चली है कांग्रेस, मतलब तेल कुनिया जो है आगे चल रहे हैं। अच्छा, इसमें केंद्र में क्या कुछ होने वाला है? कुछ बदलाव होने वाला है कि तिबारा मोदी फिर आएंगे सत्ता में? तो मालिक जान सकता है आगे चल के क्या हो रहा है। जनादेश जिसके साथ में होगा, जनता जनार्दन, उसी की जीत होगी। कहा भाई जनता जी के तो इस साथ। बार क्या कुछ होने वाला है? चचा बताइए, आप तो दुकान खोले, महंगाई के बारे में कुछ बताएंगे आप? और बीजेपी से जो प्रत्याशी राजरानी रावत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन से जो कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया भी मैदान में, दोनों का सीधा टक्कर है। अन्य प्रत्याशी भी हैं लेकिन टक्कर सीधा बीजेपी और इंडिया गठबंधन का है। तो इस बार हमारे सामने मौजूद है रमन गुप्ता जी, बताएंगे, अपना परिचय देंगे, फिर अपना परिचय दीजिए। रमन गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का मैं जिले का सह संयोजक हूं और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। चुनाव ये जो हो रहा है ये मोदी जी का हो रहा है। जनता मोदी जी को देखना चाहती है और चुनाव मोदी जी जीतेंगे, सरकार मोदी जी की बनेगी। और जो ये 400 पार का नारा है, ये आप समझ लीजिए 2045 की तैयारी है हम लोगों की। मोदी जी की ईमानदारी, कर्मठता, मेहनत, लगन, काम करने की क्षमता जनता देख रही है। और मोदी जी के समकक्ष कोई भारत में और नेता भी नहीं है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है विदेशों के देखिए, अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, सारे प्रधानमंत्री सब मोदी जी के साथ हैं। अच्छा, इस बार जो 24 का लोकसभा चुनाव है,
तो यहाँ बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र जो है इंडिया गठबंधन, जैसे मान लिया जाए आपसे कि 17 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो फिर भी वो अखिलेश का और जयंत चौधरी का ये जोड़ी साथ पसंद है यूपी को आई, लेकिन सफलता नहीं मिली। बीजेपी की सत्ता आई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 में हुए, 22 तक वो रहे, 22 में फिर रिपीट हुई बीजेपी की सरकार यूपी में, योगी आदित्यनाथ जी फिर मुख्यमंत्री हुए और तब वो 22 में अखिलेश का ओम प्रकाश राजभर का साथ था। इस बार कुछ ऐसी हवा है इंडिया गठबंधन की कि इस बार सत्ता में आने जा रही है कांग्रेस, कुछ ऐसा लग रहा है। और कांग्रेस का ऐलान जो है कि जो किसान है, जो कर्ज से डूबा हुआ है, किसान परेशान है, वह संपूर्ण कर्ज जो भी होगा माफ़ करेंगे और जो 300 यूनिट जो बिजली है मुफ्त देंगे और महिलाओं को 8,500 रुपया और वर्ष जो है 1 लाख रुपया कांग्रेस देने की बात कह रही है। तो क्या ना कुछ ये किसान कुछ कर्मठ होगा इंडिया गठबंधन, ऐसा कुछ? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस की सरकार बनने ही नहीं जा रही है। आप ये बताइए सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए और वो कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, जनता सब समझ रही है। कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है। जनता पढ़ी लिखी है, जनता अपने विवेक से काम करेगी। किसान, अगर किसानों को कहिए तो किसान खुशहाल है, ऐसी बात नहीं है। पीएम सम्मान निधि 12,000 करोड़ किसानों को जो है प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था करके दे दी है और हमारे देश में 14,000 करोड़ किसान हैं। अभी कुछ किसान जिनके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, वो डॉक्यूमेंट ठीक हो जाएंगे। 14,000 करोड़ किसानों को जो है किसान सम्मान निधि मिलेगी। नौजवान परेशान नहीं है, रोजगार मेले लग रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं। रोजगार सफल बनाने के लिए कई ऐसी बैंक से योजनाएं गवर्नमेंट ने निकाल रखी हैं। उन योजनाओं का लाभ व्यापारियों को मिल रहा है, नौजवानों को मिल रहा है। और कांग्रेस जो ये विपक्ष के लोग बता रहे हैं, तो पहले ये बताएं गठबंधन इनका जो है, गठबंधन में कौन कहता है? वो देखिए बताती है मैं बाहर से समर्थन दूंगा, दीदी है बंगाल की, वो कहती है मैं बाहर से समर्थन दूंगा। कांग्रेस की सरकार कहां बनने वाली है? इंडिया गवर्नमेंट की सरकार कहां बनने वाली है? सब पहले ही टूट फूट मची हुई है, ताश के पत्ते की तरीके से सब बिखरे हुए हैं। सरकार बनेगी मोदी जी की। भारत का नौजवान, भारत का किसान, भारत का व्यापारी, भारत का सभी वर्ग के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र जी को, मोदी जी को के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं। विकास की बात, सबके मन में विकास। जाहिर है इस बार 2024 में आमने सामने टक्कर की लड़ाई केवल बीजेपी और इंडिया गठबंधन की है। ऐसे में देखना यह है कि इस बार बाराबंकी की जनता जनार्दन किसके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करके किसे सांसद बनाएगी, किसके सिर पर होगा जनता का ताज। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।